नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। भक्तों, आज हम शनिदेव की व्रत कथा सुनेंगे। क्या है इसकी विधि और क्या है इनकी व्रत कथा। तो भक्तों, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल शनिदेव को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि सोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की व्रत कथा। एक समय सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास आए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुन के घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय जरूर हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। वहाँ तुम्हारे दुख का निवारण होगा। ऐसा वचन सुन के सभी देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने सोचा कि सोना, चांदी, पीतल, कांसा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, अब आप अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका सिंहासन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा कहा है। इस पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को जानता नहीं है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और जब रावण पे आई तो राम जी ने वानर सेना लेकर लंका पे चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद जब राजा के ऊपर शनि के 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बन के अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर कर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिए।
राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ ने कमरे में हार नहीं देखा तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5 से 7 आदमी इकट्ठा हो गए और उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ का कहना था कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरागिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोहली पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। सनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरागिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इस चौरगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशनव्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौर आ गया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ पराया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने आकर यह समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग, रूपवान और बड़े से बड़ा बूढ़ी राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह कराऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुन के राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरागिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखेगा कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवाड़ लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरागिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों का आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे
तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा कि उसके अपने पति का समस्त वृतांत क्या सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना कि विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण मुझे यह सब दुख प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर पकवान बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल रही थी, वही अब हार उगल रही थी। तब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ के बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में दी और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहाँ निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मुझे उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मानभावनी, सेठ की कन्या सी कावरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रात और पालकियों के साथ विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वह शहर पहुंचे तो प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगुवाई के लिए आ गई। तब बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की कथा पढ़ता या सुनता है, शनि देव की कृपा उस पर बनी रहती है और सब दुख दूर होते हैं। तो भक्तों, यह थी शनिवार व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।